भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ भी किया गया, तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में भी किया गया, शरद पवार के खिलाफ किया गया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के खिलाफ किया गया। शरद पवार जी के खिलाफ तो लगातार छापे वहां पे चल रहे हैं। तो पूरे तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे कार्रवाई, उनके मंत्रियों पे कार्रवाई, उनके 3 मंत्रियों को जेल में रखा गया और इसके पीछे कोई कारण नहीं, जांच की मंशा नहीं है, जांच के नाम पर जेल में रखने की मंशा है। तो इन सारे विषयों को लेकर कल संसद परिसर में 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन भी होगा और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय एक बड़ा मामला है। तमिलनाडु में भी हमने देखा किस तरह से वहां डीएमके पार्टी के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। वहां तो एक किसान के खाते में 400 रुपए था, उसको ईडी गिरफ्तार कर लेती। 400 रुपए, क्योंकि एक बीजेपी नेता ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो जिस ईडी का मकसद आतंकवादी पैसों की जांच के लिए हुआ था, हवाला की जांच के लिए हुआ था, उस ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। 400 रुपए जिस किसान के खाते में है, उसका राजनीतिक मकसद के कारण उसकी गिरफ्तारी और उसके कार्रवाई के खिलाफ, उसके कार्रवाई के लिए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 17 साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, T20 है। देखिए, ये हम सब के लिए और एक एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदुस्तान की टीम 17 साल के बाद विदेशी धरती पर जाकर विश्व विजेता बनी है। मैं रोहित शर्मा जी को, पूरी इंडिया टीम को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से, देश के करोड़ों लोगों की ओर से। और बहुत अच्छा है, इंडिया जीते, इंडिया को जीतना ही चाहिए, इंडिया जीतता ही रहेगा। इंडिया जीत रहा है, राजनीति का खेल हो चाहे क्रिकेट का खेल हो। सर, एक और सवाल है सर, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी हिस्सा लेगी, लेकिन जो दिल्ली यूनिट है कांग्रेस की, वो कहती है कि जनता को राम भरोसे छोड़कर सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई में लगी हुई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने आपको वो जानकारी दी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में खड़गे साहब के यहाँ तय हुआ था, तो अगर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विपरीत कोई राय अगर उनकी राज्य इकाई रख रही है, तो इस पर जवाब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग देंगे, मैं क्यों बोलूँगा। अगर राहुल गांधी जी की राय के खिलाफ, खड़गे जी की राय के खिलाफ किसी राज्य इकाई की राय है, वो चाहे दिल्ली की हो या किसी राज्य इकाई की हो, कोई फैसला अगर सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया है, तो उसके विपरीत जाकर राज्य इकाई दिल्ली की क्या कह रही है, इस पे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। संजय जी, पानी भरने का जो बार-बार मामला है वो सामने आता है, दिल्ली में भी इस तरीके की स्थिति हो जाती है, कल भी इस तरीके से देखा गया कि थोड़ी बारिश के बाद। देखिए, दिल्ली में जहां जहां जल भरा हो रहा है वहां हम कार्रवाई भी कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और आपने देखा होगा स्थितियां काफी बेहतर हुई हैं। और ब्लेम गेम में पड़ेंगे तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि एनडीएमसी का एरिया शांति पथ, वहां पे नाव चल सकती थी, इतना पानी भर गया।
आपको मुझे बताना पड़ेगा कि राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अपने सहयोगियों के सहयोग से बाहर निकाले गए घर से इतना पानी उनके घर में भर गया था। ये सब एनडीएमसी एरिया में आता है। चलिए उसका ब्लेम गेम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ये सब चीजें। जहां हमारी जिम्मेदारी हम काम करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जिस चीज का उद्घाटन करते हैं वो गिर जा रहा है। मेरठ के सड़क का उद्घाटन किया, वहां गड्ढा हो गया। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वहां गड्ढा हो गया। बिहार में पुल का उद्घाटन किया, वो टूट के गिर गया। जबलपुर का टर्मिनल गिर गया, दिल्ली का टर्मिनल गिर गया, उसमें लोगों की जान चली गई। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? राजकोट गुजरात का टर्मिनल गिर गया, अटल सेतु टूट गया। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, आप जाके देखिए हालत वहां पे। पहले तो आपने हजारों घर तोड़ डाले लोगों के, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उनकी गरीबी पे बुलडोजर चलाया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया, मंदिरों पर बुलडोजर चलाया। आप तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं। आपने प्रभु श्री राम की नगरी को तहस नहस कर दिया। 30,000 करोड़ रुपए विकास के नाम पे आपने वहां पे खर्चा किया। क्या हुआ पहली बारिश के अंदर? क्या हुआ पहली बारिश के अंदर? आप सब कुछ तो छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिर रहा था और प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस पे अपनी आपत्ति जाहिर की। और मैं कौन शख्स हूं? पहला वो व्यक्ति जिसने देश के अंदर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया था। मैंने अयोध्या की कोतवाली में तहरीर दी थी एफआईआर के लिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उठाकर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम भगवान श्री राम को तो छोड़ दो। लेकिन वही बड़ी बड़ी बातें, देश को आपने गुमराह किया। राम को हम लेके आए हैं, हमको लेके आओ, हम भगवान हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम अवतार हैं, हम परमात्मा हैं। तो आप इंसान को तो बेवकूफ बना सकते हैं प्रधानमंत्री जी, भगवान को आप मूर्ख नहीं बना सकते। भगवान ने आपके साथ न्याय कर दिया। अयोध्या में आप लोगों ने राम मंदिर में भ्रष्टाचार किया, राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी की। अयोध्या आपको भगवान श्री राम ने हरा दिया। सीतापुर हरा दिया, रामपुर हरा दिया, श्रावस्ती हरा दिया, प्रयागराज हरा दिया, सुल्तानपुर हरा दिया, प्रतापगढ़ हरा दिया, कौशाम्बी हरा दिया, चित्रकूट हरा दिया। जहां जहां से प्रभु श्री राम होकर गुजरे हैं, राम पथ गमन मार्ग, सब जगह बीजेपी का सफाया हो गया। आप लोग भगवान को भी नहीं बख्श रहे। तो पूरे देश में जहां भाजपा है वहां भ्रष्टाचार है, जहां भाजपा है वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्रवाई है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। टर्मिनल गिर जाए कोई नहीं, बात नहीं, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड दो। सड़कें टूट जाए कोई बात नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दो। पुल गिर जाए, 150 जान चली जाए, चाहे 1,500 जान चली जाए, चाहे मोरबी का पुल गिर जाए, चाहे बिहार का पुल गिर जाए, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम भाजपाइयों ने किया। चंदा दो धंधा लो। ये इसी स्कीम के तहत चारों तरफ ठेके दिए गए और पहली बारिश में ही पुल धड़ाम, टर्मिनल धड़ाम, सड़क धड़ाम, एक्सप्रेसवे धड़ाम, सब धड़ाम धड़ाम धड़ाम।